आज बात करेंगे कॉमन डर के बारे में जो कि भारतीय स्त्रियों में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला कैंसर है, वह है ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा होता है गर्भाशय मुख का कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर। मैं डॉक्टर प्रीति पटेल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन का कैंसर या स्तन का कर्क रोग के जल्दी दिखाई दिए जाने वाले लक्षणों के बारे में। वैसे देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ही कॉमन है, लेकिन अभी देखा गया है कि भारतीय स्तरों में भी ये तेजी से बढ़ रहा है और तेजी से दिखाई जाने वाला कैंसर बन चुका है। वह है ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा होता है गर्भाशय मुख का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर। तो आजकल के ये क्यों बढ़ रहा है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला रीजन जो है वो हमारे जीवन का बदलाव, हमारी जीवन शैली का बदलाव। अभी देखा जाए तो भारतीय महिलाओं में जीवन शैली इतनी ज़्यादा बदल गई है, वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न हो गई हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल इतनी ज़्यादा मॉडर्न हो गई है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स जो है उनकी लाइफ में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स होते हैं यानी कि उच्च जोखिम जो हैं उनकी वो क्या हैं? तो पहले तो स्त्री पुरुषों के कंपैरिज़न में स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा दिखाई दिया जाने लगा है और ये भी देखा गया है कि उम्र ज़्यादा होने पर ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वैसे ब्रेस्ट कैंसर में हमारे बच्चों की संख्या पर भी डिपेंड करता है यानी कि जितनी बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती है या जितनी बच्चों की संख्या कम रहती है, इन पे भी डिपेंड करता है। या बच्चे नहीं रहते हैं तो इस पे भी ब्रेस्ट कैंसर बहुत डिपेंड करता है। यानी कि बच्चों की संख्या अगर कम है और बच्चे नहीं हैं किसी को तो उनको ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस उनको बढ़ जाते हैं। अभी इंडिया में देखा गया है कि महिलाएँ काम करने लगी हैं, वो मैरिज भी लेट कर रही हैं या फिर किसी की मैरिज लेट भी हो जाए तो उनकी स्टडी, उनका पढ़ाई, उनका करियर, उनको बच्चे कंसीव करने में देरी करता है, जिसकी वजह से वो बच्चे लेट कंसीव करती हैं और जिसकी वजह से भी उनको ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क ज़्यादा हो रहे हैं। बेबी कंसीव करने के लिए वो थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं यानी कि लेट एज में मैरिज और लेट एज में बेबी पैदा करना भी ब्रेस्ट कैंसर का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। आजकल ऐसा भी देखा गया है कि बेबी डिलीवर करते हैं लेकिन स्तनपान नहीं कराते हैं। जिन माँ ने स्तनपान बहुत कम कराया है या नहीं कराया है, अभी भी देखा गया है कि उनमें स्तन कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। बाकी जो फैक्टर्स रहते हैं हम उन्हें ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड अगर देखा जाए जो लोग ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, फ्रेश फूड नहीं खाते हैं, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं और ये प्रिजर्वेटिंग फैक्टर्स जो हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जो हैं ब्रेस्ट कैंसर कॉज़ करने में मदद करते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे जीवन शैली में व्यायाम का अभाव होना या व्यायाम हम नहीं करते हैं, ये भी ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट को बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं जो हम इस मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जो हम मॉडिफ़ाई नहीं करते हैं यानी कि चीज़ें हम बदल नहीं सकते। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं बदल सकते हैं, जैसे हमारे जीन्स के चलते यानी जीन्स के थ्रू हमें ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट बढ़ने को मिलते हैं, चांसेस मिलते हैं। कुछ जीन्स जो हमारे शरीर में पहले से रहते हैं, हमारी फैमिली में हमारे हेरिडिटी के थ्रू हमारे अंदर आ जाते हैं और ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे देखा जाए तो जैसे कि किसी-किसी की माँ को, बहन को या मौसी को पहले से अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, तो हमें भी लगातार अपना चेकअप कराते रहना चाहिए क्योंकि हो सकता है उनके जीन्स के थ्रू हमारे अंदर उनके जीन्स ट्रांसफ़र हुए हों और हमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। तो हमें भी लगातार चेकअप या स्कैनिंग कराते रहना चाहिए क्योंकि तब हमें वो रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अभी हम जानेंगे कि ब्लड कैंसर के और क्या लक्षण शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। अर्ली सिम्पटम्स ब्लड कैंसर के हमें फ़ील नहीं होते, तब लक्षण नहीं दिखाई देते, जब दिखाई देते हैं तब ये ब्लड कैंसर अपनी अगली स्टेज यानी कि सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज पे पहुँच जाते हैं। लेकिन ब्लड कैंसर के लक्षण जो हैं वो हमारे स्तन में गठान का आना, ये अगर हमने अपने सही से चेक कर लिया कि हमारे ब्रेस्ट में जो गठान है वो कैसी है, क्यों है, तो शायद हम ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों को पहले पहचान सकते हैं। अगर हमारे स्तन में एक कोई गाँठ है जो कि फ़र्म है या हार्ड है तो और वो हिल नहीं रही है, यानी कि वहीं पे स्टिक होकर रह गई है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण रहता है और हम इसको थोड़ा भी अगर इग्नोर करते हैं क्योंकि शुरू में यह दर्द नहीं करता है, इसमें कोई भी दर्द नहीं होता है और ये अ, ह हम
हमारे साथ ज़्यादा को चांसेस रहते हैं कि हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें इससे कोई परेशानी नहीं होती। तो आगे चल कर के कभी-कभी इससे गाँठ की वजह से कभी-कभी हमारे निप्पल से डिस्चार्ज का आना शुरू हो जाता है। डिस्चार्ज कभी व्हाइट, रेड, कभी हरा, इस टाइप का डिस्चार्ज हो सकता है। निप्पल का आकार में बदलाव भी आ सकता है। निप्पल के आकार में अंतर आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है निप्पल अंदर खिंच जाते हैं, ऐसा भी दिखे। तो आपको स्तन कैंसर का एक ये लक्षण हो सकता है। हमारे जो ब्रेस्ट की स्किन है, उसका भी कलर चेंज हो सकता है। कभी-कभी ब्रेस्ट के स्किन का कलर चेंज होता है, तो वो संतरे के छिलके की तरह आपको दिखाई देगा। तो आपको ब्रेस्ट कैंसर अगर जल्दी पकड़ में आ जाता है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिल कर के उसकी ट्रीटमेंट शुरू करानी चाहिए। क्योंकि अगर ये पकड़ने में देरी आ गई यानी कि इसको पहचानने में ब्रेस्ट कैंसर को पहचानने में देरी होती है तो ये जानलेवा भी हो सकती है। हमें बहुत ही सतर्क रहना है, जागृत रहना है। हमारी मंथली खुद की ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन ज़रूर होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन। जब हमारा मासिक चक्र जब भी खत्म हो, उस दिन हमें ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन खुद से सेल्फ कर लेना चाहिए ताकि हमें करना कैसे है, हमें मिरर के सामने खड़े हो जाना है और खड़े होकर के हमें अपने दोनों ब्रेस्ट की शेप देखनी चाहिए और हाथों से चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमें वहाँ पे कोई गठान तो फ़ील नहीं हो रही है या फिर हमें कोई भी छोटे या बड़े थोड़े कैसे भी चेंजेस दिखते हैं और महसूस होते हैं या ब्रेस्ट से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, उसको प्रेस करके देखना चाहिए। अगर उससे कोई डिस्चार्ज आ रहा है या ब्रेस्ट का साइज़ अनइक्वल दिख रहा है या हाथों में कोई गठान फ़ील हो रही है, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब हमारी उम्र 40 से कम रहेगी, तो डॉक्टर हमारी एक सोनोग्राफ़ी के लिए कहेंगे और उस सोनोग्राफ़ी या मैमोग्राफ़ी से हमारा ब्रेस्ट की सोनोग्राफ़ी होती है, जिससे पता चलता है कि स्तन में कोई गाँठ तो नहीं है। और अगर हमारी उम्र 40 से ज़्यादा है, डॉक्टर आपको मैमोग्राफ़ी के लिए बोलेंगे। मैमोग्राफ़ी में भी हमें स्तनों में कैंसर अगर आता है, तो 40 के बाद हर साल हमें सोनोग्राफ़ी जब हम करवाते हैं तो जिससे हमें प्री कैंसरस लेज़न अगर हमको है कोई तो वो पहले ही पकड़ में आ जाता है। इसलिए आपको हर साल अपनी सोनोग्राफ़ी ज़रूर करानी चाहिए। और इस स्टेज में जब अगर आपको ओ पकड़ में आ जाता है यानी कि फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में आपका ब्रेस्ट में जो गाँठ है वो पकड़ के आ जाता है जो कि कैंसरस है तो इसकी ट्रीटमेंट वहीं पे कंप्लीट हो जाती है। उसको ट्रीट करने के बाद आप पूरी ज़िंदगी एक अच्छी लाइफ़ जी सकते हैं, लेकिन आपकी आयु अगर 40 से नीचे रहती है, तो हर महीने पीरियड खत्म होने के बाद आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करनी है। थोड़े भी चेंजेज़ अगर आपको दिखते हैं, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। डॉक्टर आपकी एक सोनोग्राफ़ी करवाते हैं, उनको अगर थोड़ा भी वहाँ पे डाउट या कोई गठान मिलती है, तो वो डॉक्टर बाद में उसको बायोप्सी करवाते हैं। उसकी बायोप्सी कराने के बाद होती कैसे है, तो उसमें बायोप्सी में या फिर नीडल के थ्रू बायोप्सी करवाएँगे डॉक्टर या फिर ट्रू कट बायोप्सी करवाते हैं। तो इसके लिए वो थोड़ी-सी आपको बेहोश हो सकता है कर सकते हैं या फिर वैसे बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होगी और फिर वो वेट करते हैं कि सोनोग्राफ़ी या मैमोग्राफ़ी में कोई कैंसरस सेल तो नहीं है और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो पहले ही आपका ट्रीटमेंट कर देते हैं, आपका ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाल देते हैं और आप एक अच्छी लाइफ़ जी सकते हैं। इसके लिए आपको रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, आपको रेगुलर अपना प्री ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करना है यानी सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करना है ताकि आपको फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के द्वारा कि आप अपने ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षणों को कैसे पहचान सकते हैं और इसको कैसे पकड़ सकते हैं कि आपको किसी को इस प्रॉब्लम से ना गुज़रना पड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।